Assalamu alaikum, dear students. Other day we were actually discussing about the टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। बेटे आपको मालूम है मैंने ये बात बोली थी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका क्या सर, जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं उनका डिफरेंट हैबिटेट होता है और साथ ही साथ उनका डिफरेंट फिजियोलॉजी भी होता है। डिफरेंट हैबिटेट और साथ ही साथ उनका डिफरेंट फिजियोलॉजी होता है। And the type of reproduction that they show depends upon these two parameters. क्या बोला? मैं बोला कि जो organisms होते हैं कि सर उनको क्या, वो different habitat उनका होता है, उनका different physiology होता है। habitat मतलब occurrence, physiology मतलब सिर्फ functioning of living organisms। और सर ये किस प्रकार की रिप्रोडक्शन करेंगे वो डिपेंड करेगा यही दो पैरामीटर्स पे। सो मैं लिख लूं इसको, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट दे सिलेक्ट, type of reproduction that they select depends upon these two parameters. Depends upon, yes, these two parameters. What are those parameters? So one is habitat, second is physiology. Is that clear? Now the next we will take the types of reproduction. Is that clear? So types of reproduction में हम ये देखेंगे बेटे based on whether the reproduction involves one parent or it involves two parent. It's of two types. If the reproduction involves one parent, we say it's asexual reproduction. Clear? And if it involves two parents, we say it's sexual reproduction. So I may write over here, yes, I may write over here with this pen, types of reproduction. कितने टाइप्स हैं सर? हमारे पास दो टाइप्स है रिप्रोडक्शन के। कौन कौन? Yes, one is asexual, second is what we call as sexual reproduction. So as far as asexual reproduction is concerned, it involves one parent, it involves single parent, and as far as sexual reproduction is concerned, it involves two parents. Now for the time being, I will discuss the features of asexual reproduction. Sir, asexual reproduction के जो features है वो मैं discuss करूं पहले। देखिएगा, features of asexual reproduction. What are those features? Yes, the first feature is that it involves single parent. It involves single parent. इसमें खाली एक parent इन्वॉल्व होता है इस तरह की रिप्रोडक्शन में। दूसरी बात बेटे वो ये कि all divisions are mitotic. वो सभी डिविजन्स होते हैं माइटोटिक। इसमें जो डिविजन्स होते हैं ना बेटे वो सारे के सारे डिविजन्स माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। माइटोटिक डिविजन्स मतलब वो इक्वेशनल डिविजन्स होते हैं, यानी पोलाइटी लेवल जो है बेटे वो सेम रहती है, मियोसिस में नहीं होती है। सो मैं ये बात को लिख लूं, all divisions are mitotic. All divisions are mitotic. माइटोटिक। बड़े अगर डिप्लॉयड सेल होगी मेरे पास और अगर ये माइटोसिस करेगी तो रिजल्टिंग सेल्स जो बनेगी यहां पे वो दोनों भी क्या होगी, डिप्लॉयड। लाइकवाइज अगर हैप्लॉयड सेल होगी, हैप्लॉयड सेल जब माइटोसिस करेगी देन द रिजल्टिंग सेल्स जो होगी वो भी क्या होगी, हैप्लॉयड। सो माइटोसिस में क्या होता है, इट्स कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर? सो मैं यहां पे बोला कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो डिविजन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। क्लियर दिस? नाउ द थर्ड पॉइंट इज बेटे गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन may or may not occur. Gamete formation may
और may not occur, एनसीईआरटी इस बात को लिखती है, with or without gamete formation। मैं यहां पे इसको रिलीज करूं पहले, देखिएगा। ओके, सो गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट ऑकर। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, देख लीजिएगा क्यों। हमें मालूम है, ये आपको भी मालूम होगा, ये मेरे को भी मालूम है कि अक्सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मियोसिस नहीं हो रही है तो गैमेट्स काहे को आएंगे? इज दैट क्लियर? सो हम ये बात बोल रहे कि जो गैमेट फॉर्मेशन है इट मे और मे नॉट ऑकर। हम ये देखेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन अक्सर नहीं होती है, लेकिन ये कब होती है, लेट्स चेक। देखो हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ये किनमें देखा जाता है बेटे? बहुत ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। अभी के लिए हम बोलेंगे हनीबीज की एग्जांपल लेंगे हम। हनीबीज जो है बेटे वो सोशल इंसेक्ट होते हैं, वो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। अगर वो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, उनकी कॉलोनी में क्या है, 3 मेंबर्स होते हैं। जरा कौन कौन होता है? एक तो सर होती है क्वीन, दूसरी होती है, दूसरा होता है इसमें ड्रोन, तीसरा होता है वर्कर। ये क्या, ये 3 मेंबर्स होते हैं। कहा सर? कॉलोनी में। किनकी कॉलोनी में? सर हनीबीज की कॉलोनी में। अगर आप क्वीन की बात करोगे, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 32। बेटे ड्रोन की बात करोगे, ये हैप्लॉइड होता है, n = 16। अभी कहने का यह गर्ज है कि जो क्वीन होती है ना बेटे, जब ये मियोसिस करेगी तो क्या होगा, एग सेल बनेगी। देखिए यहां पे मैं इसको इरेज करूं, ओके। सो मियोसिस जब ये करेगा तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगा एक एग सेल। व्हाट इज एग सेल बेटे? This egg cell is basically gamete. This is gamete. और इसी एग सेल जो गैमेट का काम करेगा, इसी की पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगी। इट इज एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। जब इसकी पार्थिनोजेनेसिस होगी तो होगा क्या, यहां पे ऑर्गेनिज्म यानी नया जो ऑर्गेनिज्म है उसको बोलेंगे ड्रोन, जो कि हैप्लॉइड होता है और ये मेल होता है इनकी कॉलोनी में बेटे। ये पार्थिनोजेनेसिस जो है बेटे, ये हनीबीज में देखी जाती है। ये क्या है, ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें हम ये देखते हैं गैमेट बनते हैं, लेकिन वो गैमेट से क्या होता है, गैमेट विच इज अनफर्टिलाइज्ड, उससे क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑफस्प्रिंग उससे बन जाता है। सिंस इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो मैं ये बोलूं कि पार्थिनोजेनेसिस जो है सर, इट इज बेसिकली द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आई विल राइट दिस पॉइंट ओवर हियर एज वेल, दैट नोट, आप नोट लिखिएगा बेटे। गैमेट फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होती है, हां कहां होती है, पार्थिनोजेनेसिस में। जनरली नहीं होती है, लेकिन अगर होगी कहां होती है, पार्थिनोजेनेसिस में। सो यहां पे इसको मेंशन करूं मैं, दैट गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यस टेक्स प्लेस, हां जी कर शाबाश, इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पार्थिनोजेनेसिस, ड्यूरिंग पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। देखिएगा इसकी जो एग्जाम्पल है ना पार्थिनोजेनेसिस की, पेज नंबर 114 आप चेक करोगे अपनी एनसीईआरटी क्लास 12 फर्टिलाइजेशन के नीचे, फिफ्थ प्रोबेबली 5वीं और 6ठी लाइन है वो, वहां पे लिखा गया है इसकी एग्जांपल्स, पार्थिनोजेनेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं। मैं भी लिखूंगा 4 होते हैं, देखिएगा कौन कौन, एज पर योर एनसीईआरटी। द फर्स्ट इज हनी बीज, यस। द सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड एज रोटिफर्स, इनको बोलते हैं व्हील एनिमल्स बेटे, रोटिफर्स को बोलते हैं हम व्हील एनिमल्स। अगर आप इनका फ्रंट पार्ट देखोगे ना, फ्रंट पार्ट इनका जो मुंह होता है, वहां पे सीलिया अरेंजमेंट होती है उनकी, एज इफ दे आर द स्पाइक्स ऑफ द व्हील। इज दैट? सो वी से वन इज हनी बी, सेकेंड इज रोटिफर्स, थर्ड मेरे बेटे टर्कीज जो कि बर्ड है, एंड सम लिजर्ड्स।
and there are some sort of lizards where you can find this parthenogenesis. मैं यह बात बोला बेटे कि जो गैमेट फॉर्मेशन है, it may or may not occur in asexual reproduction. जनरली क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है बेटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सर अगर ये हो जाएगी, कहां पे होती है? पार्थिनोजेनेसिस में। सर पार्थिनोजेनेसिस हमको कहां देखने को मिलेगा? इन 4 ऑर्गेनिजम्स में। कौन कौन? एक तो हनी बी है, रोटिफर्स है, टर्कीज है और सम लिजर्ड्स है। पार्थिनोजेनेसिस का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वहां पे गैमेट बनेगा और एक ही गैमेट से, देखो अनफर्टिलाइज्ड एग, जनरली हम ये देखते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट से जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, लेकिन यहां होता यह है जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप हो जाएगी, वो मैच्योर हो जाएगी। किसमें सर? ड्रोन में, जो कि मेल होता है हनी बीज की कॉलोनी में। इज दैट क्लियर नाउ? सो तीसरी बात क्लियर सर, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट ऑकर। द फोर्थ थिंग इज दैट बेटे, अगर हम ये बात बोले कि जो गैमेट होते हैं वो जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होते हैं, अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई सो फ्यूजन गैमेट्स का नहीं होगा। सो चौथा पॉइंट होगा नो गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यस प्लीज, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हाँ जी, शाबाश। अगर फ्यूजन गैमेट्स का नहीं होगा तो मेरे को बोलो जाइगोट भी नहीं बनेगा, है कि नहीं? दैट मीन्स नो जाइगोट फॉर्मेशन। व्हाट इज जाइगोट? इज अ डिप्लॉइड सेल, नो जाइगोट फॉर्मेशन। क्योंकि अगर गैमेट ही नहीं बने, गैमेट का फ्यूजन काहे होगा? अगर गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है दैट मीन्स जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन। पांचवी बात बेटे, देखा आपने यह देखा कि सर ना गैमेट्स बने, ना गैमेट का फ्यूजन हुआ, ना फिर जाइगोट बना। अगर इतना सब कुछ नहीं हुआ उसका मतलब यह है कि ये जो प्रोसेस है इट्स क्विक, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? सो वी विल से दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस कॉम्प्लेक्स। ओके, इट्स लेस कॉम्प्लेक्स। rather I should say that it's quick process. It's quick process, yes, since it does not involve the steps which are basically involved in sexual reproduction. I hope this is clear now. The sixth point is variations are not produced. बेटे वो जो फर्क की मैंने बात की थी रिप्रोडक्शन में, वो जो वेरिएशंस होती है आर नॉट प्रोड्यूस्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटे वेरिएशंस जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है। मेरे को बोलो अगर वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होगी तो ऑफस्प्रिंग जो होंगे बेटे वो रिजेंबल होंगे अपने पेरेंट्स से, और आई कैन से वो जो ऑफस्प्रिंग है वो एक तो एक दूसरे से यानी अपने सिबलिंग से एक तो रिजेंबल करेंगे, साथ ही साथ वो मेल खाएंगे अपने पेरेंट्स से भी, और वो ऑफस्प्रिंग जो इस तरीके से बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जिनमें वेरिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है बेटे वो कहलाते हैं क्लून। क्या बोला? क्लून। देन द प्रोजेनी फॉर्म्ड इज, if variations are not produced, tell me what is the progeny? Yes, the progeny formed is, then the progeny formed is known as clone. Then progeny formed is known as what we call as clone. Is known as clone. बेटे एनसीईआरटी पे अगर आप चेक करोगे वहां पे क्लून की डेफिनेशन उन्होंने दी गई है, मैं भी लूंगा फिर, ठीक है ना? देखिएगा, देखिए बेटे मैं क्या बोल रहा, क्लून क्या चीज है। देखो देखो नेक्स्ट स्लाइड में, इसको क्या हो गया है? ओके, देखो अगर मैं रोज का प्लांट लेता हूं, देखो एक रोज का प्लांट है, ठीक है ना? इस रोज के प्लांट से मैं क्या करा, मैंने की स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग क्या होता है? एक बेटे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है ना? सो क्या होता है कि स्टेम कटिंग में जब की किसकी, रोज प्लांट की, उस स्टेम कटिंग से जब मैंने ऑफस्प्रिंग बनाए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो है ये रिजेंबल होते हैं अपने पेरेंट्स से। नॉट ओनली दिस, they resemble with each other as well, and this ये जो offsprings है यहां पे बेटे ये नहीं कहते हैं हम क्लून, this constitutes what we call as क्लून।
इसके हर बंदे को, क्लून के हर एक इंडिविजुअल को बेटे हम बोलेंगे रैमेट। ये सारे ऑफस्प्रिंग्स को एक साथ बोलेंगे एक टर्म, व्हाट यू कॉल एज क्लून। एक इंडिविजुअल ऑफ, और आई कैन से वन ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्लून इज कॉल्ड व्हाट यू कॉल एज रैमेट। हम ये बात बोले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस जो होती है, वेरिएशंस आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Tell me, if the variations are not produced in asexual reproduction, then the progeny obtained is known as clone. वो clone का क्या मतलब है देखिएगा। So clone के लिए एक डेफिनेशन यहां पे लिखिए बेटे, offsprings that are morphologically and genetically identical to their parents, उसे हम बेटे क्लून बोलते हैं। क्या मतलब, ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं एक तो एक दूसरे से, साथ ही साथ दे विल रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स। ये ऑफस्प्रिंग्स है, इनका ग्रुप है, इसको बेटे क्लून बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स हैव द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिएगा, सो दीज वर सम फीचर्स अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? सो हाउ मेनी फीचर्स वी हैव डिस्कस? आई विल गो बैक. Yes, one more slide. Yes, so these were certain features. The first feature was it involved a single parent. The second feature was सारे divisions में mitotic होते हैं. तीसरा feature ये था गैमेट फॉर्मेशन में और may not occur. हमने ये देखा कि कब होती है गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। चौथा फीचर ये था बेटे, चौथा फीचर ये था नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट्स इसमें नहीं, उनका मिलन नहीं होता है, ठीक है ना। जब उनका मिलन नहीं होता है उसका मतलब ये कि जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगी। अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी उसका मतलब ये सारी जो प्रोसेस है ये लेस कॉम्प्लेक्स है और आई कैन से ये क्विक प्रोसेस है। छठी बात मैंने ये बोल दी कि वेरिएशंस जो होते हैं वो इसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अगर वेरिएशंस इसमें प्रोड्यूस नहीं होते हैं उसका मतलब जो प्रोजेनी होगी, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी अलाइक to their parents as well as they will be alike to each other, and what we call that term as, हमने उनके लिए एक टर्म यूज की, what we call is क्लून, और क्लून का हर एक मेंबर कहलाता है बेटे रैमेट। उसके आगे मैं गया, अब हम डिस्कस करेंगे बेटे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स of asexual reproduction। देखिएगा कितने टाइप्स है इसके। The first type that we will discuss is fission। फिशन के बाद हम बात करेंगे बडिंग के बारे में बेटे, ठीक है ना। बडिंग के बाद हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। आफ्टर फ्रेगमेंटेशन वी विल टेक स्पोर फॉर्मेशन एंड देन आफ्टर वी विल टेक व्हाट वी कॉल एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि एनसीईआरटी में उतना डीप नहीं लिखा है उन्होंने, लेकिन क्लास 12th के लिहाज से हमने इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां बड़ा क्वेश्चन आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हायर प्लांट्स में होता है। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, वन इज फिशन, second is budding, third is fragmentation, fourth is spore formation, and fifth is what we call as vegetative propagation. Clear? Now we will take first one which is fission. देखिएगा बेटे, देखिएगा ये fission क्या होता है। देखो, fission is the type of asexual reproduction in which parent cell जो होती है that divides into two or more daughter cells।
फिर से, इट इज दैट टाइप ऑफ asexual reproduction in which parent cell divides into 2 or more daughter cells. So मैं लिख लूं, पेरेंट सेल जो होती है वो क्या करती है, वो डिवाइड होती है 2 और मोर डॉटर सेल्स में, दूसरी बात, ये फिशन जो है बेटे, ये किन में ऑकर होता है, ऑकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये किन में होता है बेटे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। उनकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है बेटे, एक तो है मेंबर्स मोनीरा के बेटे, दूसरा है मेंबर्स प्रोटिस्टा के। क्योंकि मोनीरा जो होता है बेटे वो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, सो दो चीजें, फिशन का मतलब पेरेंट सेल डिवाइड होगी 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में, ठीक है ना। सो दूसरा ये कि ये किन में होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर आप देखोगे बेटे यहां मेरी ओर देखना कि अगर ये मानो कि पेरेंट सेल है, अगर ये बेटे डिवाइड हुई 2 डॉटर सेल्स में, तब ये कहलाएगा बाइनरी फिशन। और अगर ये डिवाइड करेगी 2 और मोर में, तब बेटे ये कहलाएगा व्हाट वी कॉल एज मल्टीपल फिशन। ये होगा बेटे बाइनरी फिशन, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? अगर ये डिवाइड होती है 2 और मोर डॉटर सेल्स में बेटे, तब ये कहलाएगा व्हाट वी कॉल एज मल्टीपल फिशन। अच्छा, ये जो बाइनरी फिशन होता है ये कब होता है बेटे, इट ऑकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। इंपॉर्टेंट है, इट ऑकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, ऑकर्स ड्यूरिंग yes favorable conditions। अच्छा, और जो मल्टीपल फिशन है ये ऑकर होता है, ऑकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस। सो हमने ये देखा कि जो फिशन है ये 2 प्रकार का है। ये डिपेंड करता है कि पेरेंट सेल कितनों में डिवाइड होगी। अगर पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल्स में, हम बोलेंगे बाइनरी फिशन। और अगर पेरेंट सेल डिवाइड करेंगी 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में, तो वी विल कॉल इट एज मल्टीपल फिशन। मोर देन 2, सॉरी, इट्स मोर देन 2। इज दैट ओके? इट्स मोर देन 2 बेटे, मोर देन 2। ठीक है, सो कितने टाइप से हमारे पास, एक तो बाइनरी फिशन हुआ, दूसरा मल्टीपल फिशन हुआ। देखिएगा जो हमारे पास बाइनरी फिशन है ना जिगर, ये बाइनरी फिशन फिर 3 टाइप्स का है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, कि ये डिवीजन का जो प्लेन है ये कैसे काट देता है इस ऑर्गेनिज्म को, उसके एतबार से बाइनरी फिशन के 3 टाइप्स है। जरा कौन कौन? एक तो है बेटे सिंपल बाइनरी फिशन, yes. Second is longitudinal binary fission. Third is बेटे transverse binary fission. Look here, सिंपल बाइनरी फिशन कहां पे पाया जाता है? अगर आप अमीबा की एग्जाम्पल लोगे बेटे, उसमें क्या है, इस प्रकार का है ना अमीबा। ओके, अगर फिशन किसी तरीके से भी हो सकता है, प्लेन ऑफ डिवीजन किसी तरीके से भी हो सकता है, ये इसको ऐसे भी काट देगा, ऐसे भी। सो सिंपल बाइनरी फिशन में हम बात करेंगे, अगर हम बोलेंगे कि यहां पे क्या है, ये जो प्लेन ऑफ डिवीजन है बेटे, पीओडी, प्लेन ऑफ डिवीजन जो है ये इरेगुलर है बेटे। ये क्या है? इरेगुलर। ये किन में देखने को मिलेगा बेटे? अमीबा में। ठीक है, दूसरा क्या है बेटे, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है। अगर आप देखोगे इग्लिना, ये इग्लिना में होता है बेटे,
लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। देखिए हमारे पास जो है सर इस तरीके का है इग्लिना, ये प्रोटिस्टा होते हैं ना, इसमें क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल, यानी प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल, वो ऐसे इसको काट देगा, प्लेन ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल। ये किस में पाया जाता है बेटे, इग्लिना में। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है, मैच ऐसे होता है कि मैच ए, फिर उसका ऑप्शन होता है वहां से A1 B2 ऐसे करके, ठीक है ना। सो उस हिसाब से एग्जाम्पल्स पे प्लीज आप फोकस कीजिएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी से, इतना नहीं है लेकिन मैं थोड़ा बहुत, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो। सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन सर किस में होता है, ये पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम, ठीक है। ये जब ऐसे इसको काट देगा इग्लिना को, यहां पे फिर ऐसे बन जाते हैं स्ट्रक्चर। ये एक इग्लिना हुआ बेटे, ये दूसरा इग्लिना हुआ, ठीक है। ऐसे करके जो पैरामीशियम है मेरे पास वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और इसमें क्या होती है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, यानी इस तरीके से बाइनरी फिशन होगी, ऐसे तिरछे यथवांश। सो यहां पे करेगा ये, वन इज दिस, सेकंड इज दिस। सो नाउ वी हैव सा दैट बाइनरी फिशन जो है प्लेन ऑफ डिवीजन के एतबार से सर इसकी तीन किस्में। एक तो है सिंपल बाइनरी फिशन जो कि एमीबा में पाया जाता है, उसमें क्या होता है कि प्लेन ऑफ डिवीजन जो है बेटे वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब यह है कि वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, किसी भी डायरेक्शन में भी। इज दैट क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन? इफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, इफ इट कट्स इट लॉन्गिट्यूडनली, वी कैन सी इट्स एग्जांपल इज इग्लिना। The third was transverse binary fission. सर ये किस में देखने को मिलेगा? पैरामीशियम में। पैरामीशियम में क्या होता है, ये ऐसे काट देता है, यानी ट्रांसफरली काट देता है इसको। सो फिशन जो होगा, फिशन यहां पे जो फिशन होगा वो कैसे होगा, ट्रांसवर्सली होगी प्लेन ऑफ डिवीजन। ये बात थी बाइनरी फिशन की बेटे। अब हम बात करेंगे बेटे मल्टीपल फिशन के बारे में। वो कब होती है मल्टीपल फिशन? सर मल्टीपल फिशन होता है ऑकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। इसकी एग्जांपल क्या है बेटे, एमीबा एंड प्लाज्मोडियम। एमीबा एंड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में आप पढ़ोगे शाइजोगोनी, वहां पे होता है इसकी बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। देखिएगा मल्टीपल फिशन के बारे में मैं बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूं मल्टीपल फिशन के बारे में। मैंने ये बोला कि मल्टीपल फिशन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है। मुझे बताओ जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है और अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है? सर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन का ये मतलब कि इनको जो फूड है वो अबंडेंट होगा, टेम्परेचर जो होगा ऑप्टिमम होगा, पीएच जो होगा ऑप्टिमम होगा, ये मानो कि फेवरेबल कंडीशंस है। व्हाट इज अनफेवरेबल? कर फूड जो है, स्कैर्सिटी ऑफ फूड। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर चेंज। पीएच का क्या? पीएच भी चेंज। सो वो होगी अनफेवरेबल कंडीशंस इनके लिए। सो अब कब ये होगी? अनफेवरेबल कंडीशंस में। जरा देखिए इसमें क्या होता है, प्लीज मेरी ओर फोकस बेटे। मल्टीपल फिशन देखिएगा बेटे, ये मेरे पास एमीबा पड़ा है ना। ये एमीबा के जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, इनको बोलते हैं हम सीडोपोडिया। सीडोपोडिया बेटे प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटोजोन्स में। ये क्या है? एमीबा। बेटे जब अनफेवरेबल कंडीशंस का आगाज होता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस युति वांच, व्हाट हैपेंस टू देन, ये विड्रा करेगा अपनी सीडोपोडिया को काट देगा, छोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। इज दैट क्लियर नाउ? आई एम सेइंग जब अमीबा होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस का अराइवल होता है, तो ये क्या करता है, विड्रा सीडोपोडिया। जब ये विड्रा करेगा सीडोपोडिया को, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। उसके बाद बेटे होगा ये एनसिस्टेशन होगी। एनसिस्टेशन का मतलब है ये सेक्रीट करेगा कुछ सेक्रेटरी सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से इसके अराउंड 3 थिक लेयर्स बन जाएंगे। किसके? इस वाले स्ट्रक्चर के अराउंड 3 थिक लेयर्स विल बी फॉर्म्ड अराउंड दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं बेटे, पहला स्ट्रक्चर ये है बेटे, दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा बच्चे, तीसरा स्ट्रक्चर ये रहा।
So what has happened? What has happened? Come on. What has happened? सर एंसिस्टेशन हुई इस वाले स्ट्रक्चर की, अभी अनफेवरेबल कंडीशंस चल रही है, तो एंसिस्टेशन होती है इसके अराउंड थ्री थिक लेयर्स बन जाते हैं. नाउ दिस स्ट्रक्चर कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, यह बहुत देर तक रहेगा, सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम. जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आएगी तब तक ये इस स्टेट में रह सकता है. बट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसके अराउंड, इसको बोलते हैं हम सिस्ट. ये बना हुआ होता है 3 थिक लेयर्स का. होगा ये जब अराइव होगी फेवरेबल कंडीशंस, अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ना बेटे, तो होता है इसके अंदर मल्टीपल फिशन. क्या होगा? मल्टीपल फिशन. स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक है ना. ये है हमारा अमीबा. इसके अंदर मल्टीपल फिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे. ठीक है ना. मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, देखो बेटे. ओके, ये देखिए सपोज ये कैसे बने, मल्टीपल फिशन के थ्रू. कब? जब अराइव हुए क्या? फेवरेबल कंडीशंस. तब क्या हुआ? मल्टीपल फिशन के थ्रू इसके अंदर स्पोर्स बने. इन स्पोर्स को हमने नाम दिया सीडोपोडियोस्पोर्स. चेक इट ऑन योर टेक्स्ट, सीडोपोडियोस्पोर्स. इज दैट क्लियर नाउ? उसके बाद बेटे जब और टाइम गुजरता है तो यह क्या करता है? यह सिस्ट ब्रेक होता है. देख लीजिएगा, जब ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा बेटे, तो होगा क्या? ये जो इसके सुपोज है ये बाहर आके निकल जाएंगे. यानी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना. ये क्या होगा? सिस्ट रप्चर हो जाएगा. यहां पे मैं लिखूं, यहां पे सिस्ट रप्चर्स. जब सिस्ट रप्चर हुआ तो होगा क्या? सीडोपोडिया सुपोज जो इसके अंदर थे बेटे, वो बाहर निकले. अब क्या होगा? ये सुपोर्स से बेटे, ये सुपोर्स है, ये मानो सपोज, ये सपोज, ये सपोज, ये सुपोर्स से मेरे बेटे डाटर अमीबा बनने लगेंगे. क्या बनेंगे? डाटर अमीबा. ऐसे करके लिखिएगा. इज दैट क्लियर? मैंने ये बोला जब फेवरेबल कंडीशंस आई, इसके अंदर मल्टीपल फिशन हुआ, जिसकी वजह से सुपोर्स बन गए इसके अंदर, जिन्हें हमने नाम दिया सीडोपोडियोस्पोर्स. उसके बाद फेवरेबल कंडीशंस और बढ़ती गई, तो हुआ क्या? इसने चाहा, अपने सिस्ट को रप्चर किया इसने, और सीडोपोडियोस्पोर्स को बाहर धकेल दिया. जब वो बाहर निकले, उनके बाहर निकलने से उनकी जर्मिनेशन हुई, वो प्रोड्यूस हुए, वो कन्वर्ट हुए इनमें, जो कि डाटर अमीबा है. डाटर अमीबा मैं इनको बोलूं मेरे बेटे, ये जो प्रोसेस है, इस सारी प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पोरोलेशन एज वेल, बिकॉज देयर इन्वॉल्व्स formation of pseudopodospores. So this is multiple fission. When it occurs, sir, it occurs during unfavorable conditions. जब unfavorable conditions आती है तो होता ये है कि जो अमीबा होता है बेटे, वो जो सीडोपोडिया होते हैं, इसके फाल्स फीट जिसको हम बोलते हैं, ये विड्रा करेगा सीडोपोडिया को. रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. उसके बाद इसकी एंसिस्टेशन हो जाएगी. अनफेवरेबल कंडीशंस अभी भी है, ठीक है ना. उसके बाद क्या होगा? एंसिस्टेशन हो जाएगी, यानी 3 thick layers are formed around this structure, and now this structure can survive for longer hours or longer time. लेकिन जो ही अराइव होती है फेवरेबल कंडीशंस, तो इसके अंदर सीडोपोडियोस्पोर्स बढ़ने लगते हैं. मैंने यहां पे लिखा सीडोपोडियोस्पोर्स. और फिर क्या होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस और बढ़ती है, और होता यह है कि जो सिस्ट होता है, ये जो 3 लेयर्स होते हैं, ये ब्रेक होता है, और ये सीडोपोडियोस्पोर्स जो होते हैं ये रिलीज होते हैं. ठीक है ना. जब ये रिलीज होते हैं, उनके बाद क्या होता है कि यहां पे इसकी जर्मिनेशन हो जाएंगी. इट विल रिगेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल अमीबा. नाउ दिस इज कॉल्ड एज डाटर अमीबा. इस प्रोसेस को हमने नाम दिया बेटे स्पोरुलेशन. दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज बडिंग. ओके, the second type is what we call as budding.
बडिंग क्या है? ये भी एक टाइप है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बड। It is the what is bud? It is an outgrowth. Is that clear? What is bud? It is an outgrowth. आपको समझा रहा है ना बेटे मैं क्या बोल रहा? कि मैं बोला कि जो बडिंग होती है, इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल और द ऑफस्प्रिंग इज डेवलपिंग फ्रॉम द बड। सो न्यू इंडिविजुअल कहां से बनता है बेटे? बड से। कहां से बेटे? बड से। अच्छा बेटे, ये जो बडिंग होती है ना, ये किन में होती है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में भी पाई जाती है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है। मैं लिखूं यहां पे इट ऑकर्स इन यस, इट ऑकर्स इन, फाउंड इन बोथ, ऐसे मैं लिखूं इसको। अच्छा प्लीज, फाउंड इन बोथ, यस। एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा किस में पाया जाता है बेटे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करोगे बेटे, इसकी एग्जाम्पल है ईस्ट। किसमें आता है ईस्ट? एस्कोमाइस्टीज में। फंजे में आता है एक ग्रुप एस्कोमाइस्टीज, उसकी एग्जाम्पल है बेटे ईस्ट। यह है यूनिसेल्युलर होती है ना, सिंगल सेल होती है। ईस्ट में क्या होता है बेटे? देखो ऐसे अपने पास ईस्ट की सेल है, सॉरी देखिए ऐसे अपने पास ईस्ट की सेल है, होगा ये आउटग्रोथ यहां से डेवलप हो जाएगी। इसके न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पहले दो में, फिर एक न्यूक्लियस इसके साथ जाएगा, यहां पे आउटग्रोथ डेवलप होगी और ये कहलाएगा बेटे बड। जब ये बड डिटैच होगा बेटे, यहां पे आ जाएगा ये बड, इस बड से नया एक ईस्ट बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बडिंग। ये किसका केस है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। क्या हुआ? कौन सी एग्जांपल है? ईस्ट की। अब यहां पे फोकस कीजिएगा बेटे, मेरी स्पेस कम है यार, ठहरो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सर कैसे होती है बडिंग? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे बडिंग होती है? देखिएगा, इट कैन ऑकर एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियस बडिंग हो सकती है, और कभी कभार बेटे ये एंडोजीनियस बडिंग भी हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल जो है बेटे वो है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। और इसकी एग्जाम्पल जो है बेटे वो है स्पॉन्ज। हाइड्रा किन में होता है? सीलेंट्रेट्स में प्रोबेबली। हाइड्रा होता है सीलेंट्रेट्स का, स्पॉन्ज होते हैं पॉरीफेरन्स। देखो क्या होता है, जो हाइड्रा होते हैं ना इस प्रकार से होते हैं वो, मानो कि ये हाइड्रा है बेटे। इस हाइड्रा की एक्सोजीनस, ऐसे एक्सोजीनस बड बनने लगता है, यानी इस तरीके का होगा ये। जब ये बड यहां से डिटैच होगा ना बेटे, इस बड से क्या होगा? एक नया हाइड्रा बनने लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोजीनस बडिंग। ये कहां पे पाई जाती है? ये पाई जाती है हाइड्रा में। अच्छा अब बात करेंगे एंडोजीनस बडिंग के। ये कहां पे पाया जाता है? स्पॉन्जेस में, यानी पॉरीफेरन्स में। उनका क्या होता है बेटे? देखो उनमें क्या सीन होता है, ऐसे मेरी और फोकस ऐसे करके होती है ना उनकी बॉडी। अच्छा, उनकी बॉडी से बेटे इनर साइड से ये बड डेवलप होने लगते हैं, इनर साइड से। एंडोजीनस बडिंग को एक और नाम बोलते हैं जिम्यूल फॉर्मेशन। जिम्यूल फॉर्मेशन, इज दैट क्लियर? इट्स ऑल्सो नोन एज जिम्यूल फॉर्मेशन। क्लियर? ये क्या है? एंडोजीनस बड, ये इसके अंदर बना। अब क्या होगा? अब पानी के जरिए क्या होता है, ये यहां से निकलता है इस ओपनिंग से। इस ओपनिंग को बोलते हैं वहां पे ऑसिक्यूलम। यहां से जब ये निकलेगा और ये यहां आ जाएगा, और यहां आने के बाद ये नए स्पॉन्ज को
जनरेट करेगा। कहने का ये गर्ज है कि जो एक्सोजीनस बडिंग होती है उसमें जो बड होता है वो एक्सटर्नली बनता है, और जो एंडोजीनस बडिंग है उसमें जो बड होता है बेटे वो इनसाइड बनता है, अंदर से बनता है। इसकी एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, इसकी एग्जाम्पल है बेटे हाइड्रा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट हमने जो बडिंग की बात की थी, हमने कहा बडिंग किन में होती है, एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में और दूसरा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। बड़े यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमने एग्जांपल ली ईस्ट की। यहां पे मैं ऐड करना चाहूं एक पॉइंट कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो बडिंग होती है उसको हम बोलते हैं टोरोलेशन भी। व्हाट? दैट्स आल्सो नोन एज टोरोलेशन। What is that? Budding in unicellular organisms. It is budding in unicellular organisms. That is yeast में जो budding होते हैं उसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, what we call as torrelation. उसके बाद हमने ये बोला कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में ये तो एक्सोजीनस भी हो सकती है या एंडोजीनस हो सकती है। एक्सोजीनस बडिंग की जो एग्जांपल है वो है हाइड्रा, एंडोजीनस बडिंग की जो एग्जांपल है बेटे वो है स्पॉन्ज। दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन वाज फिशन, नाउ द सेकंड वाज budding. We have completed budding as well. Again I repeat कि प्लीज एंड प्लीज फोकस करो एग्जाम्पल्स पे। तीसरी बात, तीसरा टाइप बेटे फ्रेगमेंटेशन की बात करें। फ्रेगमेंटेशन, what is fragmentation? It's the type of asexual reproduction in which the detached body part of parent gives rise to new plant. Again, it is the type of asexual reproduction in which the detached body part of parent gives rise to new plant. उस प्रोसेस को बेटे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे हमारे पास इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी इसको बोलते हैं ना मार्केंशिया। मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट होता है बेटे, ब्रायोफाइट होता है, इसको बोलते हैं मार्केंशिया। लेवरवर्ट होता है, ब्रायोफाइट होता है। इसमें क्या होती है फ्रेगमेंटेशन, देखो कैसे होती है। अगर इसकी बॉडी से ये हिस्सा टूट गया, अगर इसकी बॉडी से ये हिस्सा ब्रेक हुआ, तो ये जो हिस्सा ब्रेक हुआ इसमें एबिलिटी होती है कि ये पूरे मार्केंशिया को जन्म देगा, यानी इससे पूरा मार्केंशिया फिर बन सकता है। ये प्रोसेस को बेटे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सो क्या है फ्रेगमेंटेशन? यस प्लीज सर, फ्रेगमेंटेशन इज दैट टाइप ऑफ, it is that type of asexual reproduction in which detached body part of parent gives rise to new plant. इसकी एग्जाम्पल यस मार्केंशिया जो कि एक ब्रायोफाइट है। उसका जो थैलस होता है ना बेटे, उस थैलस जब अगर यहां पे कट गया तो वो थैलस में प्रॉपर्टी है, उसमें एबिलिटी है दैट इट कैन गिव राइज टू न्यू मार्केंशिया। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रेगमेंटेशन। द फोर्थ इज व्हाट वी कॉल एज स्पोर फॉर्मेशन। The fourth is what we call as spore formation. Okay. What is spore formation? Yes. Spore क्या होता है? It is that type of asexual reproduction in which new individuals are formed from spores. So new individuals जो होते हैं बेटे वो बनते हैं spores से। What are spores? These are haploid reproductive cells. Haploid यानी single set of chromosome reproductive cells है ना? These are new individuals कहां से बनेंगे बेटे? spores से। ये spores क्या होते हैं सर? These are haploid reproductive cells. Is that clear? Now see here, sir, ये जो spore formation होती है ये कहां कहां पाई जाती है? It is basically found in lower plants and fungi. Occurs in, yes, lower plants. That means algae and bryophytes, isn't? Lower plants and fungi. Is that clear? लेकिन जो हमारे पास सुपोर्स होते हैं ना बेटे, यहां पे क्लियर, इतनी बातें क्लियर है ना? अभी सुपोर्स जो होते हैं मेरे बेटे
वो दो तरीकों के होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गए बेटे, यस सपोज जो मेरे पास होते हैं वो दो टाइप्स के हो गए। एक तो हो गया मोटाइल, यस, दूसरा हो गया बेटे व्हाट यू कॉल एज नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल। अच्छा, जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं ना बेटे, मोटाइल स्पोर्स ये आपको देखने को मिलेंगे एक तो क्लैमाइडोमोनास में, एनसीईआरटी लिखता है इसको क्लैमाइडोमोनास, जो कि एक एल्गी है, और यूलोथ्रिक्स में। आपके टेक्स्ट पे जो लिखा गया है वो है क्लैमाइडोमोनास के बारे में, उसकी डायग्राम वहां पे है। लेकिन जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं बेटे, इनको हम एक और नाम से बोलते हैं व्हाट वी कॉल एज ज़ूस्पोर्स। ये ऐसे होते हैं स्पोर्स बेटे, ऐसे इनके सिर पे होता है फ्लैजिला, तभी तो है ना मोटाइल, क्योंकि फ्लैजिला का काम है मोटिलिटी। इज दैट क्लियर? MOTILIT मोटिलिटी, नॉट मॉर्टिलिटी, दैट्स वो मरना होता है। देखिएगा यहां पे, सो मोटाइल स्पोर्स होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम ज़ूस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये कहां पे पाए जाते हैं? क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में। ऐसे करके आपके एनसीईआरटी पे लिखा गया है क्लैमाइडोमोनास के बारे में, ऐसे करके, ये ज़ूस्पोर्स, ये ज़ूस्पोर्स। यही ज़ूस्पोर्स जब यहां से निकलेंगे ना बेटे, ये जर्मिनेट हो जाएंगे फिर नए क्लैमाइडोमोनास में। Is that clear? So we said that the spores are of two types. One is motile spores, second is non-motile spores. जो motile spores होते हैं, they are known as zoospores, and this is found in case of Chlamydomonas and Ulothrix. Now come to here. हमारे पास non-motile spores भी होते हैं, and these are named variously. कई organisms में इनको नाम दिया जाता है बेटे कोनिडिया, कहीं में आप देखोगे इनको नाम दिया जाता है एप्लानोस्पोर्स। आपके टेक्स्ट पे है कोनिडिया। वो कोनिडिया क्या है बेटे? नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये किसमें पाए जाते हैं? यस, पेंसिलियम। पेंसिलियम, पेंसिलियम एक फंजे हैं बेटे। देखिएगा क्या होता है वहां पे। अब देखिए क्या होता है, ये कोनिडिया क्या होता है। देखिए यहां पे मैं इसको बना दूं, मैं रब कर दूं इसको पहले। सी हियर नाउ, देखिए हमारे पास अगर इस, ये मानो कि ये माइसीलियम है अपना, ठीक है ना, ये माइसीलियम है इस किसका? पेंसिलियम का। इस माइसीलियम से कोई माइसीलियम अगर अपराइट ऐसे बन गया, उसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, या हम उसको बोलेंगे कोनिडियोफोर। इस फ्रूटिंग बॉडी से बेटे एक्सोजीनियसली ऐसे करके स्पोर्स बनते हैं, और यही स्पोर्स क्या होते हैं? इन्हीं स्पोर्स को हम बेटे नाम देते हैं कोनिडिया। क्लियर? हम यह बात बोले कि जो स्पोर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो सर मोटाइल स्पोर्स, दूसरा क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर्स। मैंने यह बात लिख ली कि मोटाइल स्पोर्स को ज़ूस्पोर्स का नाम देते हैं हम, और एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। एंड देन वी हैड नॉन मोटाइल स्पोर्स व्हिच आर नेम्ड वेरियसली। इन सम ऑर्गेनिज्म्स दे आर नेम्ड एज कोनिडिया, in some they are named as एप्लानोस्पोर्स। कोनिडिया की एग्जांपल पेंसिलियम, पेंसिलियम, पेंसिलियम नोटेटम, ऐसे करके। देखो पेंसिलियम ये है, इसका माइसीलियम है। कोई माइसीलियम अपराइट बन गया तो उसको बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी या कोनिडियोफोर। इससे क्या बनेंगे? एक्सोजीनियसली ये स्पोर्स बनेंगे। इन स्पोर्स को क्या नाम देंगे? कोनिडिया। जब ये कोनिडिया जो है, स्पोर्स जो है, जब ये उड़ते उड़ाते कहीं सबस्ट्रेटम पे पड़ जाएंगे, उस सबस्ट्रेटम पे फिर से ये डेवलप करेंगे हाइफी, फिर आ जाएंगे नेटवर्क ऑफ हाइफी व्हाट वी कॉल एज माइसीलियम, और एक नया पेंसिलियम वहां पे अराइज होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट spore formation. So now we have discussed how many things? We have discussed fission bede, we have discussed budding, we have discussed fragmentation, we have discussed spore formation. So this is all about asexual reproduction. We are left with one type which is vegetative propagation, that is found in case of higher plants. वो हम next lecture में लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। Till then, take care and may God bless you. Thank you.